Assalamu alaikum. So today our topic is verb. So first of all हम देखेंगे कि what is verb. Verb होता क्या है. A verb is a word that tells something about a person or a thing. The verb is the most important word in a sentence as there can be no sentence without it. वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट होता है वो होता है। वर्ब के बगैर कोई भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। और वर्ब अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि वर्ब होता क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है। सो वर्ब जो होता है वो हमारा एक्शन होता है, ठीक है। हम जो भी काम करते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आती है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। जिससे हम कोई जो हमारे एक्शंस होते हैं ना वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है। हमारे एक्शंस क्या होते हैं, हमारा वर्ब होता है, ठीक है। आगे वो जैसे इधर भी वो कह रहे हैं कि द वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस एज देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। तो हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अ वर्ब इज़ ट्रांजिटिव इफ़ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द एजेंट but passes from the agent to something else. For example, we eat rice, ठीक है। अब eat इसमें क्या है, हमारा एक हमारा एक्शन है। he does his homework, ठीक है। अब does इसमें क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। he kills a snake, अब kills हमारा इसमें क्या है, हमारा एक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास intransitive verb. A verb is intransitive when the action stop with the agent and does not pass away from the agent to something else. For example, rivers flow, winds blow, birds fly, animals die, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सारे के सारे intransitive verb है। A verb is intransitive when the action stop, जब हमारा एक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है विद द एजेंट, किसी एजेंट को हम नहीं भेजते, एंड डज नॉट पास फ्रॉम द एजेंट टू समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल रिवर्स फ्लो, वाइंड्स ब्लो, बर्ड्स फ्लाई, एनिमल्स डाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले वर्ब को देखा कि वर्ब क्या होता है, उसके बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब को देखा कि वो क्या होते हैं, उसके बाद हमने इंट्रांजिटिव वर्ब को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, पहले आप लोग जो है ये वाले कन्फ्यूजन जो है आप लोग क्लियर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरी और हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सेलरी वर्ब, ठीक है। इनको हम एक्सेलरी वर्ब भी बोलते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। एन एक्सेलरी वर्ब इज़ वन विच हेल्प्स अ प्रिंसिपल वर्ब to form a tense or mood voice, hence it is also called a helping verb. For example, she is writing a letter, he does not go to school, I have come to college, she will sing a song, ठीक है। अब इसमें हैज़, हैव, विल, शैल, डज, इज़, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे एक्सेलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब हैं। इज़ इट क्लियर। नोट है नीचे, हेल्पिंग वर्ब आर ऑफ टू कैटेगरीज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो टू कैटेगरीज के होते हैं, टू बी, जिसमें तो इसमें नोट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, अब नोट हमारे पास क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आर ऑफ टू कैटेगरीज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी जो होते हैं वो टू कैटेगरीज के होते हैं। एक जो टू बी में आते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। और बाकी जो है डू, डज, डिड, शैल, शुड, ठीक है, ये अलग कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, अ वर्ब सच एज बी और बिकम that connects a subject with the adjective or noun, call the complement that describes it. For example, she became angry, in sentence the word became is a linking verb, ठीक है। नेक्स्ट है, the linking verbs can be called couples or copular verbs. Common linking verbs are be, seem, appear, look, sound, smell, taste, become, get, ठीक है। The weather is horrible, that call looks fast, it's getting late,
दैट स्ट्यू स्मेल्स गुड, आई डू फील अ फूल। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या थे, हमारे वर्ब था।